इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर एक ही बात छाई हुई है और वो है रेड heifer। हम जानते हैं कि कुछ वक्त पहले इजराइल में 5 लाल बछियाएं लाई गई थीं और उसे यहूदी रब्बियों ने अपने सुपरविज़न में रखा था। 2000 साल के बाद एक बार फिर से इजराइल लाल बछियाएं पाने में सफल हो चुका है। मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि पांचों रेड heifer एकदम ठीक ठाक कंडीशन में हैं। जब रेड heifer इजराइल लाई गई थी तब की ही न्यूज़ अपडेट इस बारे में मिली थी और बीच में इससे संबंधित कोई भी अपडेट नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने बताया था कि एक प्रीचर हैं रॉबर्ट ब्रेकर, उन्होंने हाल ही में इजराइल की यात्रा की थी और उन्होंने ही अपडेट दिया कि पांचों लाल बछियाएं एकदम स्वस्थ हैं और उन्होंने अपनी वीडियोस में इस बारे में बताया भी था। और उसी वीडियोस में वहां के केयर टेकर ने एक रेड heifer की ओर इशारा करते हुए बताया कि ये रेड heifer सेरेमनी के लिए फाइनल हो चुकी है। और मैंने भी बताया था कि खबरें मिल रही हैं कि यहूदी रेड heifer सेरेमनी को इस बार के पास ओवर पर कर सकते हैं या उस पास ओवर से पहले ही कर लें। और मुझे भी यह संभावित लग रहा है कि वो इसे पास ओवर पर ही करेंगे, क्योंकि जब पिछली बार कोरोना महामारी चल रही थी तब उस समय के हेल्थ मिनिस्टर याकूब लिट्समैन ने कहा था कि हमारा मसीहा पास ओवर के पहले आएगा। हो सकता है कि वह यानी यहूदी मसीहा इस रेड heifer सेरेमनी में अवश्य ही उपस्थित होगा, क्योंकि यहूदी मानते हैं कि मसीहा वही होगा जो थर्ड टेम्पल बना के देगा। और डोनाल्ड ट्रंप भी कहता है कि वो थर्ड टेम्पल बना के उन्हें देगा। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप एक यहूदी ही है और उसके नाम में भी राजा दाऊद से जुड़ा हुआ सीक्रेट नंबर भी है। आप समझ रहे हैं ये सब क्या इशारा कर रहा है? ये इशारा है कि हम अंतिम समय में आ चुके हैं। यह युगांत है। रैप्चर कभी भी हो सकता है। अपने सारे पाप धो लीजिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। इस रेड heifer से जुड़ी हुई खबर इजराइल नेशनल न्यूज़ पर 8 जुलाई 2025 को छपी थी, जिसमें बताया गया कि रेड heifer सेरेमनी की प्रैक्टिस की गई है। उनके पास 5 लाल बछियाएं थीं, जिसमें से एक बछिया के ऊपर 2 काले रंग के बाल निकल आए थे। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस रेड heifer को लेकर प्रैक्टिस ही कर लें। इस 5 सेकंड के वीडियोस में आप देख सकते हैं कि यहूदियों ने रेड heifer सेक्रीफाइस की सेरेमनी की प्रैक्टिस सफलतापूर्वक कर ली है, यानी कि अब वो फाइनल सेरेमनी करने के लिए एकदम तैयार हैं। इस सेरेमनी के जो सीनियर प्रीस्ट हैं वो इसके एक्सपर्ट हैं, जो आरोन के वंश से हैं। मैंने इनकी इंटरव्यूज़ देखी हैं और इस सेरेमनी के बाद आप जानते हैं आगे क्या होने वाला है। इस सेरेमनी के बाद जल्द ही वो थर्ड टेम्पल बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि बाइबिल की उन सबसे बड़ी भविष्यवाणियों में से एक हैं जो यीशु के पुनरागमन से जुड़ी हुई हैं। आप और मैं और पूरी दुनिया इसे जल्द ही देखने वाली है। जैसा कि आज हमने देखा, मूसा के समय से शुरू हुआ यह रिचुअल आज फिर से दोबारा 2000 सालों के बाद दोबारा दोहराया जा रहा है। क्या आपको अभी भी लगता है कि हम अभी अंतिम दिनों में नहीं हैं? क्या आपको अभी भी लगता है कि यीशु के आने में अभी बहुत टाइम लगेगा? दया और करुणा का अंतिम समय रैप्चर के घटित होने तक चलेगा, इसके बाद नहीं। जो बपतिस्मा लेकर सच्चे परमेश्वर और यीशु पर ईमान रखेगा और अपने पापों से तौबा करेगा, वो मुक्ति का सहभागी होगा।